Assalamu alaikum. My name is Akif Nawaz, and in today's video we are going to talk about epigram. That what is an epigram and how it is used in writings. So first of all, we need to know that epigrammatic style of writing is a kind of writing in which we use limited amount of words in order to convey something that is really big. Means an outstanding thought is explained or written in a very brief and witty manner. Means अगर हम इसको easily कहें तो हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बात, एक बहुत ही important बात हम कुछ अल्फाजों में कह देते हैं और वो भी बहुत ही विटी अंदाज में, ह्यूमरस वे में। और जब इस तरह का इंसिडेंट या इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास हो, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एन एपिग्राम। अच्छा, अब देखिए, अ ब्रीफ एंड अ विटी स्टेटमेंट मीन के जिसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स यूज हुए हो और साथ में विट का एलिमेंट भी हो, ह्यूमर का एलिमेंट भी उसमें मौजूद हो, दैट इज द फर्स्ट थिंग। और जो नेक्स्ट वन है, दैट कन्वेज थॉट्स, मींस कि जो आइडियाज को कन्वे करती है इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। और उस ही एक्सप्रेशन से ना सिर्फ हम अम्यूज होते हो बल्कि वो बहुत ही क्लेवर वे में एक्सप्लेन किया गया हो। अच्छा, अब ये जो ब्रीफ और विटी स्टेटमेंट है ये पैराडॉक्सिकल इन नेचर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन हो भी सकता है, क्योंकि हमने पैराडॉक्स में पढ़ा था कि जब कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स जिसमें कंट्राडिक्टरी आइडियाज को डिस्कस किया गया हो तो वो ह्यूमर ऐड करता है हमारे एक्सप्रेशन में। सो चलिए इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और एक और चीज जो मैं आपको कहूंगा कि समंदर को कूजे में बंद करना मीन्स समंदर एन आइडिया दैट इज रियली इंपॉर्टेंट अ बिग, और उसको हम कूजे में बंद करते हैं मीन्स के ब्रीफली हम उसको डिस्कस करते हैं या लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स में हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो समंदर को कूजे में बंद करने वाली बात को हम क्या कहते हैं? एपिग्राम कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर आ जाते हैं कि ऑस्कर वाइल्ड जो कि बहुत ही फेमस राइटर है, वो लिखता है कि आई कैन रेजिस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट टेम्पटेशन। अब यहाँ इन दिस स्टेटमेंट, अब सबसे पहले बात तो ये है कि दिस इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट। The second of all, there is the element of wit and humor, because you need to dig deeper in order to understand what he means by saying this. So अब यहाँ पर हम देखते हैं कि means के मैं तमाम चीज़ों को resist कर सकता हूँ सिवाय temptations को। लेकिन हम क्या करते हैं? temptations ही हमें क्या करता है? resistance ना करने पर मजबूर कर देते और हमें सबमिट करने पर मजबूर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, आई कैन रेजिस्ट मीन्स सबसे पहले जो आइडिया है वो रेजिस्टेंस का है, एंड द सेकेंड ऑफ ऑल इज टेम्पटेशन, और वो क्या है? वो सबमिशन का है। सो रेजिस्टेंस और सबमिशन दोनों आइडियाज एक दूसरे के कंट्रडिक्शन में है। सो दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दिस इज अ पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट। बस हमारा फोकस पैराडॉक्स पे नहीं है बल्कि एपिग्राम पे है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट, एंड इन दिस ब्रीफ स्टेटमेंट थॉट्स आर कन्वेड इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे। मींस कि जब आप ऐसे स्टेटमेंट्स को देखते हैं, सो इट कंपेल्स यू टू थिंक मोर, इट कंपेल्स यू टू थिंक प्रॉपर्ली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड such kind of sentences. Now, in the next one is to err is human, to forgive divine. Now, this line has been taken from Alexander Pope, और Alexander Pope जो है वो भी एक फेमस राइटर है, तो वो कहते हैं कि to err is human, to forgive divine। अब ये भी एक ब्रीफ स्टेटमेंट है जिसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया को ब्रीफली डिस्कस किया गया है इन अ विटी एंड क्लेवर वे, और हम इसको सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि व्हाट डज इट मीन। सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ एपिग्राम। नाउ द नेक्स्ट वन इज जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नॉलेज इज पावर। अब दिस स्टेटमेंट नीड्स एलेबोरेशन, अब इसको मजीद एलेबोरेट करने की जरूरत है, लेकिन ये बहुत ही प्रिसाइज और ब्रीफ मैनर में यहाँ पर हमें स्टेट किया गया है। और ये लाइन किससे ली गई है? दैट इज रिटन बाय फ्रांसिस बैकन, और फ्रांसिस बैकन जो है उनके एपिग्राम्स निहायत ही मशहूर है, एंड ही इज रियली फेमस फॉर एपिग्राम्स। सो द थिंग इज, अगर हम सिंपली कहें कि एपिग्राम इज अ ब्रीफ स्टेटमेंट, एक महदूद अल्फाज पर मुश्तमिल स्टेटमेंट जो कि क्या करता है
जो कि थॉट्स को कन्वे करता है, मीन्स के आइडियाज को कन्वे करता है इन अ क्लेवर एंड अम्यूजिंग वे, मीन्स के एक बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत क्लेवर वे में अपने थॉट्स को वो पुट ऑन करता है, वो मूव फॉरवर्ड करता है, किसके थ्रू? ब्रीफ और विटी स्टेटमेंट्स के थ्रू। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स थॉट्स को कन्वे किया गया हो, पास ऑन किया गया हो इन अ वेरी ब्रीफ एंड विटी वे, अलोंग विद दैट क्लेवर और अम्यूजिंग का जो एलिमेंट है वो भी उसमें पाया जाता है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग। और अगर आपके पास कुछ भी इंटरेस्टिंग ऐसे एग्जांपल्स हो, सो डू शेयर योर examples with us in the comment section as well. Thank you so much. Allah Hafiz for today.